नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। 21वीं सदी चल रही है, लेकिन 21वीं सदी में भी आजकल इन दिनों ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसके बारे में आप भी जानते होंगे, तो आपको लगता होगा कि आखिर ये समाज में हो क्या रहा है। मेरठ का ये पूरा मामला, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर मेरठ के अंदर एक तांत्रिक जो कि तंत्र साधना करता है, उसे ऐसा लगता है कि वो मासूमों की बलि चढ़ाएगा तो ऊपर वाला उस पर खुश होकर उसे शक्ति प्रदान करेगा, और वो इस पूरी कड़ी में अपना कदम भी बढ़ाता है। दो मासूम बच्चों की जान ले लेता है, तीसरे को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन गनीमत यह होती है कि दूसरे हत्या के बाद ही पुलिस के वो हत्थे चढ़ जाता है, और उसके बाद ये पूरे तंत्र साधना जो कि तथाकथित तंत्र साधना वो कर रहा था, उसका काला चिट्ठा सबके सामने आ जाता है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए आखिर इस पे क्या अपडेट है, आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जुड़े हैं। वरुण जी, मेरठ का ये जो पूरा मामला है, ये तंत्र साधना, ये तांत्रिक बच्चों की जान लेना, और उसके बाद दो बच्चों को ये हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है और तीसरे को मारने का प्लान बनाता है, और उसके बाद ये पुलिस के हत्थे चढ़ता है जी। ये पूरा मामला आखिर है क्या, और आखिर किस तरीके से वो पुलिस के हत्थे चढ़ा, हम चाहेंगे दर्शकों को बताएं। जी मैं उससे पहले आपको एक सिनेमा से जुड़ी एक बात बताता हूँ जी। एक बहुत प्रसिद्ध मूवी है, अक्षय कुमार और आशुतोष राणा उसके अंदर हैं, प्रीति जिंटा उसके अंदर हैं, और उसमें जो आशुतोष राणा हैं वो एक तांत्रिक का एक किरदार निभाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि यदि वो एक खास वक्त पर एक खास बच्चे की बलि देंगे तो वो अमर हो जाएंगे। वो बड़ी प्रसिद्ध पिक्चर है, और उसमें एक जगह वो कहते हैं कि मैं इंसान नहीं हूँ। ये जो शख्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, असद, जो तांत्रिक है, मुझे लगता है ये इंसान नहीं है बिल्कुल। और ये जो लोग उस तरीके के होते हैं जो खुद को तांत्रिक बताते हैं, या जिनको लगता है कि नरबली देने के बाद वो अजर अमर हो जाएंगे, उनको कोई खास सिद्धियां मिल जाएंगी, तो मुझे लगता है कि ये लोग इंसान नहीं हैं, इंसान कहलाए जाने के लायक नहीं है। ये जो रिपोर्ट है ऋतिक की, बहुत ज़्यादा दहला देने वाली है। सरधना एक जगह पड़ती है मेरठ के अंदर, तो ये सरधना का मामला है। एक शख्स है असद जो तंत्र मंत्र में भरोसा रखता है, और उसने एक उवैश नाम के बच्चे की इसने हत्या कर दी, नरबली दे दी। इसका खुलासा हुआ, पता चला ये असद ने ये हत्या की है, तो पता चला कि इसने अप्रैल के महीने में भी एक और बच्चे की हत्या की थी, रिहान उसका नाम था, उसकी भी इसने हत्या की थी। ये भी पता चला कि वो तीसरे बच्चे की हत्या करने वाला था। अब यहाँ मेरे सामने 13 जुलाई का अखबार खुला हुआ है ऋतिक, यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि जो गांव वाले हैं, जब अमर उजाला की टीम उस गांव में पहुंची तो गांव वालों ने ये बात बताई, अखबार में छपी हुई बात है, ये बताया गया कि आरोपी तांत्रिक 11 मासूमों की हत्या कर सिद्धि प्राप्त करना और जिन्न को अपने वश में करना चाहता था। एक ये मान लिया जाता है कि जिन्न जो है वो हर प्रकार की आपकी परेशानियां दूर करेगा, आपकी हर बात मानेगा, आपका हर आदेश मानेगा। तो ये जो कथित जिन्न है, इसको पाने के लिए 2 मासूम बच्चों को असद ने जान से मार दिया। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है, और गांव वाले ये आशंका भी जता रहे हैं कि अन्य हत्याओं का भी इसके बाद खुलासा हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि असद का जो पिता है इकरामुद्दीन, ये तंत्र क्रिया करता था, यानी कि जो असद को ये तांत्रिक क्रियाएं हैं ये उसने बचपन से देखी हैं, उसके दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है ऋतिक ये तंत्र क्रियाएं देखने के बाद जी। असद ने तंत्र क्रिया अपने पिता से सीखी। आरोपी पर झाड़ फूंक के बहाने महिलाओं से अश्लील हरकत के आरोप भी लग चुके हैं। नवाबगढ़ी के जंगल के खेत की खुदाई के दौरान फॉरेंसिक टीम मौजूद रही, जमीन से मिले अवशेषों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। अधिकारियों ने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम, लैब जांच और डीएनए रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ हो सकेगी। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि आरोपी ऐसा दावा करता था कि वो जिन्न को वश में कर काले जादू में महारत हासिल कर लेगा। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि महिलाओं से इलाज के नाम पर घिनौने कृत्य करता था। और अब ये जो डबल मर्डर का खुलासा हुआ है, इसके बाद पूरे गांव में मातम है और रिहान और उवैस के जो परिजन हैं वो सदमे में हैं। उनको भरोसा नहीं हो रहा कि
उनका जो पड़ोसी है असद, वो ऐसा काम कर देगा। रिपोर्ट में एक और बात है जो बहुत खास बात है, परिवार के इकलौते लड़के जो है उनको ही ये शिकार बनाता था। आरोपी के दिमाग में तांत्रिक सिद्धि पाने की सनक इस कदर थी कि मासूमों की हत्या करने में वो पीछे नहीं हटा। वो परिवार के इकलौते लड़कों को शिकार बनाता था। रिहान भी अकेला था, जबकि उवैस भी 3 बहनों में इकलौता भाई था। रिपोर्ट ये भी बताती है कि मुजफ्फरनगर के खतौली से एक बच्चा काफी समय से लापता है और आशंका है कि इस मामले के तार भी असद से जुड़े हो सकते हैं। गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट्स जितनी हैं जो इलाके भर में दर्ज हुई हैं पिछले कुछ महीनों में, उनको भी दोबारा खंगाला जा रहा है, उनके बारे में पता किया जा रहा है कि आखिर ये जो बच्चे गायब हुए कहीं ऐसा तो नहीं इनकी भी बलि दे दी गई हो असद के द्वारा। तो अब आप ये देखिए ऋतिक कि एक शख्स है असद नाम का। असद ने 2 घरों के चिराग बुझा दिए। अंधविश्वास, तंत्र और ये जो सरफिरा तांत्रिक है असद, इसने ये हरकत की है। लोग समझते थे इसको कि भाई ये तंत्र मंत्र करता है और झाड़ फूंक करता है, और जो पूरे ग्रामीण इलाकों में इस तरीके की चीज़ें अभी भी हो रही हैं। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि लोग अस्पताल जाने की जगह, डॉक्टर के पास जाने की जगह अभी भी छोटी छोटी बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए अभी भी ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं, जबकि हम 2025 में रह रहे हैं। ऋतिक, अपने आप में ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये कि इसने योजना बनाई बच्चों की बलि देने की। अब क्या होता है कि जो इस तरीके के लोग होते हैं, जो इस तरह झाड़ फूंक किया करते हैं, पूरे गांव भर में उनको लोग अमूमन जानते हैं। तो ये जानता है कि किसके पास बच्चा है, किसके पास इकलौता बच्चा है, बेटा है, बेटी है, क्या है, ये सारी चीज़ें उसे पता है। और वो पूरा प्लान बनाता है कि मुझे एक जिन्न काबू में करना है, मुझे उस जिन्न से अपनी सारी बातें मनवानी है, मुझे काले जादू में महारत हासिल करनी है। और फिर ये प्लान करता है बच्चों की बलि देने की। 11 बच्चों की बलि देना ये चाहता है। गुरुवार की शाम थी। सरधना के नवाबगढ़ी गांव का 14 साल का उवैस घर से नमाज के लिए निकला, फिर कभी लौट कर नहीं आया। परिजन उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसके पिता के पास पहुंचा एक फोन कॉल, 5 लाख रुपए दो वरना बच्चा नहीं मिलेगा। कॉल से पूरे गांव में दहशत हो गई। परिजन घबरा गए। उन्होंने 5,000 रुपए गूगल पे कर दिए और बदले में एक कॉल उनको और आई कि बच्चा अब नहीं बचेगा। इसके बाद बच्चे की लाश मिली। पुलिस ने, सर्वेलांस टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर नवाबगढ़ी के एक खस्ताहाल मकान पर छापा मारा। वहां पर उवैस का शव मिला, रस्सी से बंधा हुआ, गला घोटा हुआ, पास में कुछ पूजा सामग्री, माचिस की डिब्बी, ये सब चीजें पुलिस को मिली। पुलिस ने गांव के तांत्रिक असद को गिरफ्त में लिया, पूछताछ की तो पूरा राज खुल गया। पता यह भी चला कि अप्रैल के महीने में 11 साल का रिहान गायब हुआ। उसकी मां ने तब भी असद पर शक जताया था, लेकिन पुलिस ने रिहान की गुमशुदगी को कुछ भी इधर उधर की बातें की और फाइल दबा दी। ऐसे आरोप गांव वालों के हैं पुलिस के ऊपर। अब असद ने खुद स्वीकार किया कि रिहान को भी उसी ने मारा है और शव को खेत में दफना दिया। पुलिस खेत में पहुंची, अवशेष मिले, कपड़े, हड्डियां, शव पूरी तरह नहीं मिला। परिवार मांग कर रहा है कि असद के घर की खुदाई कराई जाए। बात असद की करें तो असद है कौन? असद नजर उतारता था, झाड़ फूंक करता था, लेकिन उसको ये जो काले तंत्र मंत्र की सनक है, आप देखिए कि इस तरीके के आजकल हजारों वीडियो बन रहे हैं जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी प्रकार की कोई रोक लग पा रही है इन सब चीजों पे। उसके दिमाग में क्या कुछ भरा हुआ होगा असद के। असद ये सोच रहा है लगातार कि मुझे जिन्न मिल जाएगा। असद लगातार ये सोच रहा है कि मैं जादू की शक्तियां हासिल कर लूंगा, उसके जरिए मैं अमीर बन जाऊंगा, उसके जरिए मैं ताकतवर बन जाऊंगा। ये किसी मतलब डिज्नी की कोई कहानी नहीं है। और अंत क्या निकलता है इन सब चीजों का? अंत में हम ये देखते हैं कि हत्या हुई, पुलिस इन्वॉल्व हुई, आरोपी को जेल जाना पड़ा, और जिन बच्चों की हत्या हुई उनके परिवार के ऊपर क्या कुछ गुजरा हमने वो देखा है। यहाँ पर 11 बच्चों की बलि देकर वो तंत्र सिद्धि हासिल करना चाहता था और परिवार के इकलौते बच्चों को वो निशाना बनाता था। जिस परिवार में एक ही बेटा हो उसे ही तंत्र में सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इस तरीके की बातें गांव वालों के बीच में आजकल चल रही हैं। सावन के पहले शुक्रवार को उसने हत्या की और उसने माना कि अगली जो बलि है उसे अगले गुरुवार को देनी थी। उसके पास एक डायरी मिली है जिसमें बच्चों के नाम, तंत्र क्रिया के विवरण, ये सब चीज़ें लिखी हैं। महिलाओं के उत्पीड़न की बातें यहाँ सामने आई हैं। पुलिस की लापरवाही की यहाँ पर बात सामने आई है। रिपोर्ट ये भी पता चली है, जो पुलिस ने अभी तक जो चीज़ें बरामद की हैं, पुलिस ने बरामद कर ली हैं रिहान के कपड़े, शव के अवशेष, और ये पुलिस को अब पूरी तरीके से साफ हो गया है कि ये हत्या तंत्र के लिए की गई। गाँव में
दहशत का माहौल है। जिन परिवारों की इकलौती संतानें हैं और वो बेटा है, वो अपने बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेज रहे। ग्रामीणों ने मांग की है कि इसमें सीबीआई या किसी विशेष एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी जाए, बल्कि ये भी पता चल सके कि ये असद के संपर्क में कोई और लोग तो नहीं थे, तांत्रिकों का कोई रैकेट तो नहीं है, तांत्रिकों का कोई गिरोह तो नहीं है, और ऐसा तो नहीं है कि कोई लोग इस तरीके की नरबली करा रहे हों अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो ये तमाम ऐसी चीजें। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब पुलिस इसको ले जा रही थी असद को, तो असद ने एक जगह इसने तमंचा छुपा रखा था। इसने तमंचा निकाला, पुलिस के ऊपर फायर कर दिया, पुलिस ने भी फायर किया, इसके दोनों पैरों में गोली लग गई है और अब इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो पूरा इलाका है, सरधना जो इलाका है, पूरा मेरठ है, पूरा यूपी है, आज हर जगह इसी के बारे में बात हो रही है। आप देखिए सोशल मीडिया पर यही चर्चा का विषय बना हुआ है। ये धार्मिक वेशभूषा में दिखाई देता है, धार्मिक चर्चा करता है असद, लेकिन रात होते ही तांत्रिक क्रियाएं करता है, नरबली जैसे घिनौने अपराध की योजना बनाता है। डायरी, मोबाइल फोन, फोटोग्राफ इसके जब्त हुए हैं और ये पूरा नेटवर्क इसका खंगाला जा रहा है कि आखिर अब यहां पर पता क्या चलेगा। ग्रामीणों ने कई जगह खुदाई की है, ग्रामीणों ने यह भी पता कर रहे हैं क्या इसके घर में तो शव नहीं दबा हुआ। जाहिर सी बात है वरुण जी, क्योंकि इसने बचपन से ये चीजें देखी हैं अपने पिता से, कह सकते हैं कि विरासत में उसको यही मिला होगा, उसके पिता ने हमेशा उसको यही सिखाया जी। और जो उसके अभी काले चिट्ठे सामने आए हैं, 2 बच्चों की उसने हत्या की, और जिस तरीके से पहले रेहान की मां ने पुलिस पर भी शक जताया था, उनके भी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे कि भाई पुलिस इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रही। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के भी कार्यशैली पर गंभीर सवाल पैदा करती है कि पुलिस की लेट लतीफी ने एक और बच्चे की जान ली। बिल्कुल, इसको इस चीज को माना जाना चाहिए कि पुलिस की यहाँ लापरवाही तो रही है। ये भी माना जाना चाहिए कि लोकल इंटेलिजेंस यहाँ पर हमें फेल होती नजर आई है। हमें ये भी पता इस पूरे केस को देखने से चलता है कि अगर पुलिस ने अगर बहुत गंभीरता से अगर इस मामले की जांच नहीं की, तो ये भी हो सकता है कि इस जो ये नेटवर्क है इसका, क्योंकि अभी पूरी जांच होनी बाकी है। बिल्कुल, अभी इसमें कई चीजें होंगी। देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आएगी, विसरा भी संरक्षित रखे जाएंगे। इसमें यह भी होगा अभी कि कई दौर के बयान भी होंगे। इसमें यह भी होगा कि पुलिस एक चार्जशीट बनाएगी। इसमें यह भी होगा कि अब आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा, वहां से पुलिस रिमांड में लेने की इसको बात करेगी। रिमांड में लेने के बाद ये क्या क्या राज इससे निकलेंगे, इसके पास से जो सबूत मिले हैं उन सबूतों के आधार पर पुलिस क्या फाइंडिंग्स हासिल करेगी, जो जांच अधिकारी हैं पुलिस के उनको क्या कुछ मिलेगा, ये आगे तय होगा। लेकिन हां, अगर पुलिस ने इसमें अभी से कुछ, मैं कह रहा हूं कि बड़ा एक्शन नहीं लिया, गंभीरता से काम नहीं किया, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो लगातार हम लोगों के सामने आती रहेंगी। आज ये बहुत, मैं फिर कहूंगा कि ये लोग इंसान नहीं हैं, ये इंसान तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इंसानियत इनके भीतर होती तो किसी जिन्न जैसी बात के लिए किसी का मर्डर ना करते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हजारों लाखों केस आते हैं अदालत में, पुलिस के पास दिन प्रतिदिन में कई प्रकार के मामले पहुंचते हैं, लेकिन नरबली जैसे मामलों का पहुंचना हमें आज 2025 में हमें ये बताता है हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल पैदा करता है और लोगों के मन में भी ये सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे क्योंकि 2025 में हम जी रहे हैं और इस वक्त 21वीं सदी में भी जीकर हम इस तरीके की घटनाओं का सामना करते हैं। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हो या फिर भारत का कई ऐसा राज्य जहां के गांव के सुदूर इलाकों में आज भी इस तरीके की चीजें शायद होती होंगी। ये मेरठ का मामला है, सरधना का। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आखिर इस घटना पर पुलिस की जो लेट लतीफी है वो कितनी गलत थी और पुलिस को अब कार्यशैली में अपने बदलाव करके जल्द से जल्द इस पूरे मामले का जो पर्दाफाश है वो करना चाहिए। हालांकि इस पूरे घटना ने कहीं ना कहीं लोगों की रूह कपा दी है। मासूम बच्चे जो शायद ठीक से दुनिया भी नहीं देख पाए थे और एक तंत्र साधना, तथा कथित तंत्र साधना को पाने के लिए एक इंसान तो नहीं कहूंगा मैं, ये शब्द शायद एक जल्लाद ही उसके लिए ये उपयोग में आ सकता है। जो उसने किया है, जो घटना, जो कृत्य उसने किया है, जो निर्मम काम उसने किया है, इसकी कड़ी निंदा ही हो सकती है। अब देखना ये होगा आने वाले वक्त में पुलिस कितने तह तक इस मामले की जाती है, पुलिस और क्या कुछ इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए क्या खंगालती है, क्या सामने आने वाले दिन में हमें पता चलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।